कुछ चुनिंदा लोग आज भी इसमें एक सकारात्मक पक्ष न देखकर अपनी चिरपरिचित शैली में कुछ न कुछ नकारात्मक देख रहे थे। ये वही लोग हैं जिनकी जुबान औरंगजेब को महान कहते हुए नहीं थकती थी। उन्हीं के कान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज कुंभ के गुणगान पर पकते हुए दिखाई पड़ रहे। कुंभ इतना बड़ा विराट आयोजन था जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें अमृत दिखाई पड़ रहा था। 66 करोड़ लोग इसमें आए, 100 से अधिक देशों के लोग आए, दसियों लाख विदेशी लोग आए। इसमें भी सिर्फ किसको अच्छाई नजर नहीं आई, इसमें कौन नहीं आए? धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक और हमारे प्राचीन खगोलीय गणना की वैज्ञानिकता के प्रतीक, विश्व के इतिहास में संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे बड़े आयोजन प्रयाग के महाकुंभ पर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया तो यह एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व क्षण था जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय था। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ चुनिंदा लोग आज भी इसमें एक सकारात्मक पक्ष न देखकर अपनी चिरपरिचित शैली में कुछ न कुछ नकारात्मक देख रहे थे। ये वही लोग हैं जिनकी जुबान औरंगजेब को महान कहते हुए नहीं थकती थी। उन्हीं के कान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज कुंभ के गुणगान पर पकते हुए दिखाई पड़ रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी भारत और भारतीय संस्कृति की इस महानता को स्वीकार नहीं किया। कुंभ इतना बड़ा विराट आयोजन था जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें अमृत दिखाई पड़ रहा था। 66 करोड़ लोग इसमें आए, 100 से अधिक देशों के लोग आए, दसियों लाख विदेशी लोग आए, 73 देशों के राजनयिक आए और जाति, प्रांत, वर्ग और भाषा के भेद को भूलकर हर भारतीय एकाकार होता हुआ नजर आया। परंतु इसमें भी सिर्फ किसको अच्छाई नजर नहीं आई, इसमें कौन नहीं आए? मैं कहना चाहूंगा सिर्फ औरंगजेब फैन क्लब के लोग नहीं आए। इसमें किसको अच्छाई नजर नहीं आई? वही जिन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश का अभियान लिया हुआ है, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। जो श्री राम लला विराजमान को प्रणाम करने नहीं गए, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। वही कुंभ में स्नान करने नहीं गए, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। इस बार का कुंभ एक अलग और अद्भुत कुंभ था। ये 144 वर्षों के बाद आया हुआ कुंभ ही नहीं था। ये 450 साल के बाद का पहला महाकुंभ था जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा था। यह 450 साल के बाद का पहला कुंभ था जब अक्षयवट किले की दीवार में बंद नहीं था, हर श्रद्धालु के लिए खुला हुआ था। यह 500 साल के बाद का पहला कुंभ था जब श्री राम लला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में स्थापित थे और अब जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या था। यह 350 साल के बाद का पहला कुंभ था जब आतताई, निर्दयी और क्रूर औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र के बने हुए जिले औरंगाबाद का नाम अब औरंगाबाद नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज नगर हो चुका था। इतने ऐतिहासिक क्षण के ऊपर भी जिसको अच्छाई नजर नहीं आई है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर देखें तो हजारों हेक्टेयर में फैले हुए, कितने लंबे किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए, हर भारतीय वर्ग, प्रांत और जाति में तोड़ने का जो संकल्प लेकर लोग चले हैं, जिसके आधार पर वो हिंदू धर्म के समूल नाश का विचार लेकर चले हैं, वह विचार संगम में बहता हुआ नजर आया। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, महाकुंभ का यह संदेश, एक रहेगा भारत देश। उन्होंने कहा था, कुंभ ने क्या संदेश दिया? गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। तो इसे अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो इस कुंभ ने यह दिखाया है कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। प्रयागराज का महाकुंभ हमको संदेश दिखाता है कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है।
देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। इस महाकुंभ में वही लोग नहीं गए जबकि 100 देशों के लोग आए, 73 देशों के राजनयिक आए, जो खुद तथाकथित रूप से शांति और ध्यान करने के लिए विदेश जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की उस महान विचारधारा का प्रतीक था। मैं कहना चाहूंगा कि संपूर्ण पश्चिम में क्या माना जाता है कि दुनिया में आदमी किस चीज के लिए काम करता है? पैसे के लिए या शारीरिक सुख के लिए? जो मार्क्स ने कहा पैसे के लिए, तो फ्राइड ने कहा शारीरिक सुख के लिए, तो कोई कहता है केवल अपना नाम कमाने के लिए। परंतु जब वो हमारे साधुओं को देखते थे तो आकर अचंभित रह जाते थे। जिसे एक पंक्ति में कहूं, महाकुंभ में हमारे साधु सन्यासी जो संदेश देते हैं, पश्चिम के सारे विचार उसके आगे ध्वस्त हो जाते हैं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। यहां मार्क्स, फ्रायड, मैक्स वेबर सब फेल हो जाते हैं। मगर अफसोस, मार्क्स और मैकाले की मानसिक दास्ता के लोग वो सुख नहीं देख पाते हैं। आज इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत कुंभ और अमृत स्नान तो हो गया, मगर अमृत काल में अभी भी विष भरी दृष्टि बची हुई है और इसका निवारण देश की जनता और युवा पीढ़ी उत्तरोत्तर करती जा रही है।